हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके दो टॉपिक लास्ट में बचे हुए हैं, जिसका एक टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स का किस तरह यूज़ होता है। तो केसी जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन। जैसे मैथमेटिकली हमारे पास एक रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट यहाँ पर डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, जिसमें डेल्टा जी गिवन कंडीशंस में है एंड डेल्टा जी नोट इट इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी ये है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है एंड क्यू इज द रिएक्शन क्वोशिएंट। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0 और रिएक्शन क्वोशिएंट के इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू इक्वल टू 0 एंड एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी। इसका एंटीलॉग लेने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है के इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे अगर हम कहें कि के की वैल्यू बढ़ रही है, के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या के ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है और स्पॉन्टेनियस है। के लेस देन 1 है, इसका मतलब वो रिएक्शन एक तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं कि डेल्टा जी नोड इज नेगेटिव और लेस देन 0, तब डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, यानी ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव बिकॉज माइनस इंटू डेल्टा जी नोट। अब डेल्टा जी नोट नेगेटिव है इसलिए टोटल मिला के वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। अब ये अगर पॉजिटिव है तो के की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 और इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास में इफ डेल्टा जी नोट इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, तो इस केस में डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, ये पूरी जो टर्म है इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव क्योंकि डेल्टा जी नोट अभी पॉजिटिव है। ई पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू लेस देन होगी 1, इसका मतलब के लेस देन होगा 1। इसका मतलब हुआ कि जो के है वो लेस देन 1 है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इट मीन्स if delta G naught is positive then reaction will be non-spontaneous and delta G naught is negative then reaction will be spontaneous। दूसरा है इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने अभी देखा था डेल्टा जी नोट 0 होता है और क्यू की वैल्यू होती है के बराबर। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तब हमें एक इक्वेशन मिलती है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब एल एन को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2.303 आर टी और डेल्टा जी नोट ये जो डेल्टा जी नोड है ये इक्वल टू होता है डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एच नोड। ये चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब हमें इधर वाली जो टर्म है उसके लिए हम सोल्व करते हैं, यानी माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एच नोड। यहाँ से हम इस इक्वेशन में लॉग के को रखते हैं इधर, यानी ये लॉग के है और इसमें माइनस 2.303 आर टी से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाता है माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर। तो इससे हम एक रिलेशन बनाते हैं, यानी हमारे को एक इक्वेशन मिलती है लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर। ये एक इक्वेशन जो हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन होती है उसके जैसी हो जाती है, यानी ये हो गई एक तरह से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें जो m है m की जगह यहाँ पर है माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर, तो नेगेटिव वैल्यू है और डेल्टा एच नोड इसका इंटरसेप्ट है जो कि सी के साथ में रिलेटेड है।
अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन log k एंड 1/t के बीच। तो log k एंड 1/t, इफ डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप हमारे पास में माइनस डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर है, और इसमें डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है हमें इस तरह से मिलेगा। और ये वाली जो वैल्यू है, जो इंटरसेप्ट है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर। फॉर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमें ग्राफ मिलता है इस तरह का। तो ये दोनों ग्राफ हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑब्टेन हो जाते हैं। इसके बाद में हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें हमने एक इक्वेशन लिखा था, log k1/k2 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1। तो वो इक्वेशन हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। वैसे ये लर्न करना होता है, लेकिन इसको किस तरह से हम डिराइव करते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। सो log K1 के लिए इक्वेशन है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, इससे हमने ये इक्वेशन बनाई है। सिमिलरली log K2 के लिए भी इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, log K2 में से log K1 को माइनस करते हैं। माइनस करने पर हमें इस तरह का एक इक्वेशन ऑब्टेन होता है। इसमें क्या होता है, ये डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर कैंसिल आउट हो जाता है। ये वाली जो वैल्यू है, जो कि डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t है, T1 है, ये वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू रहती है इसमें नेगेटिव, तो ये माइनस में चला जाता है। यानी फाइनली अपने को एक इक्वेशन मिलती है जिसमें है log K2 माइनस log K1 इक्वल टू डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसमें इसको अगर हम एक साथ मिला के लिखें तो हमें इक्वेशन मिलती है log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच नोड अपॉन 2.303 आर 1/T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस इक्वेशन का यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है और यहाँ पर भी होता है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था। इसके बाद एक टॉपिक है जो कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए हुए हैं, और कंटिन्यू इसको करते रहें। 11th क्लास के स्टूडेंट्स और जेई मेंस, एडवांस, नीट सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।